नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर। आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का संसद में पहला बयान। नीट पेपर लीक मामले में इस्तीफे देने के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहली बार संसद पहुंचे, जहां भाजपा और एनडीए सांसदों ने उनका स्वागत किया। विपक्ष की ओर से तंज कसा गया कि बिना आरोप साबित हुए इस्तीफा देना पहली बार हुआ है। इस पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश के बयान का जवाब देते हुए प्रधान ने कहा है कि मैं स्ट्रीट फाइटर हूं, ऐसी कमरों में बैठने वाला एक्टिविस्ट नहीं हूं। गौरतलब है कि 36 दिन तक चले छात्र आंदोलन और लगातार बढ़ते दबाव के बाद उन्होंने शिक्षा मंत्री पद छोड़ा था। अब इस बयान के बाद संसद में राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। इंडिगो की फ्लाइट की राजकोट में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। दुबई से मुंबई आ रही इंडिगो की फ्लाइट में कार्गो कंपार्टमेंट से धुआं निकलने की सूचना मिलते ही पायलट ने तुरंत राजकोट एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई है। विमान में 194 यात्री और क्रू सदस्य सवार थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया है। दूसरी ओर दिल्ली से मुंबई जा रही इंडिगो की एक अन्य फ्लाइट को भी मेडिकल इमरजेंसी के चलते जयपुर में उतरना पड़ा। दोनों घटनाओं में किसी तरह की कोई जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। एयरलाइन और तकनीकी टीमें अब दोनों मामलों की विस्तृत जांच कर रही है। मेडिकल टूरिज्म ने भारत में बनाई अपनी नई पहचान। भारत तेजी से दुनिया का बड़ा मेडिकल टूरिज्म हब बनता हुआ नजर आ रहा है। 2009 में जहां करीब 1,12,000 विदेशी मरीज इलाज के लिए भारत आए थे, वहीं 2025 में अब तक यह संख्या बढ़कर 5 लाख से ज्यादा हो चुकी है। विशेषज्ञ डॉक्टर की उपलब्धता, कम खर्च और तेज इलाज की वजह से विदेशों से मरीज लगातार भारत का रुख कर रहे हैं। अनुमान है 2030 तक देश का मेडिकल टूरिज्म बाजार 1.56 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। यानी स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भारत की वैश्विक पहचान लगातार मजबूत हो रही है। महाराष्ट्र में नीट छात्रा की मौत, फिर उठा मानसिक दबाव का मुद्दा। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में 19 वर्षीय मेडिकल छात्रा अंकिता सांगले ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस को मिले हुए नोट में उसने परीक्षा में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिलने और डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाने की बात लिखी है। बताया जा रहा है कि नीट आंदोलन समाप्त होने के बाद यह पहला ऐसा मामला है जिसमें परिवार सदमे में है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर से प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। नीट केस की पहली फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनवाई टली। नीट पेपर लीक मामले की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहली सुनवाई पहले ही दिन चल गई है। वजह रही सीबीआई की ओर से कोई सरकारी वकील अदालत में मौजूद ही नहीं था। कोर्ट ने डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को तुरंत सरकारी वकील नियुक्त करने के निर्देश दिए और आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 3 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यह वही विशेष अदालत है जिसमें अब नीट पेपर लीक से जुड़े हुए सभी मामलों की सुनवाई होगी। ऐसे में अगली तारीख पर इस हाई प्रोफाइल केस की कार्रवाई पर अब सभी की नजर बनी हुई है। कई राज्यों में फिर सक्रिय हुआ मानसून। बंगाल की खाड़ी में बने हुए सिस्टम के चलते मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम संबंधित सलाह का पालन करने की अपील की है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार से नई एसआईटी की जानकारी ली है। सरकार ने बताया है कि नई टीम का गठन किया गया है और इसकी कमान आईजी स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। कोर्ट के निर्देश के बाद जांच टीम ने फॉरेंसिक ऑडिटर भी शामिल किया जाए ताकि वित्तीय रिकॉर्ड की गहराई से जांच हो सके। साथ ही 2 हफ्ते के भीतर स्टेट रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश भी दिए गए हैं। यानी अब इस मामले की जांच पर सुप्रीम कोर्ट लगातार निगरानी रखेगा। नोएडा में 6 साल के बच्चे की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। ग्रेटर नोएडा में 6 साल के मासूम अव्यान की पानी से भरे हुए गड्ढे में डूबने से मौत के मामले में प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। शुरुआती जांच में प्राधिकरण के अधिकारियों और ठेकेदार की गंभीर चूक उजागर हुई है। हादसे के बाद ठेकेदार और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ,
जबकि कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। मासूम के परिवार ने सवाल यह उठाया है कि आखिर इस लापरवाही के जिम्मेदार कौन लोग हैं। उन्नाव में युवक की मौत से पहले बनाया वीडियो। उन्नाव में 28 वर्षीय युवक ने कंधे पर लटक कर जान दे दी। मौत से पहले वीडियो बनाकर उसने अपनी पत्नी और उसके रिश्तेदारों को जिम्मेदार ठहराया है। परिजनों का आरोप है कि पत्नी का किसी और से संबंध था, जिससे युवक मानसिक रूप से परेशान था। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर पत्नी समेत कई लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। अब पुलिस वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। गाजियाबाद में नौकरानी ने 5 सेकंड में चुराया आईफोन। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में बच्चे की देखभाल के लिए रखी गई नौकरानी पहले ही दिन करीब 1,40,000 रुपए का आईफोन चुराकर रफूचक्कर हो गई। बता दें, पूरी घटना घर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें वह महज 5 सेकंड में फोन उठाकर कपड़ों में छुपाती हुई नजर आई। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस आरोपी महिला की तलाश में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज इस मामले का सबसे बड़ा सबूत बनकर सामने आया है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।